लाइन पार रामलीला मैदान में चल रही ऐतिहासिक रामलीला में गुरुवार की रात अयोध्या नगरी का भावुक प्रसंग मंचित किया गया। इस अवसर पर राम वनवास और राजा दशरथ के निधन के दृश्य ने हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को गहराई तक प्रभावित किया। मंचन की शुरुआत उस समय हुई जब रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उन्हें बहकाना शुरू किया। मंथरा ने कैकेयी को भरत के भविष्य का हवाला देकर राजा दशरथ से वरदान मांगने के लिए उकसाया। कैकेयी ने कठोर मन बनाकर अपने वरदान मांग लिए। पहला, भरत को राजगद्दी मिले और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह दृश्य इतना सजीव तरीके से प्रस्तुत किया गया कि पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। भगवान श्री राम आज्ञाकारी पुत्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बिना किसी विवाद या क्रोध के वन जाने के लिए सहमत हो गए। लक्ष्मण और सीता ने भी उनके साथ वनवास की यात्रा में चलने का निर्णय लिया। जैसे ही श्री राम ने महल छोड़ा, महाराज दशरथ का हृदय इस वियोग को सहन ना कर सका और उन्होंने प्राण त्याग दिए। दशरथ के निधन का दृश्य देखकर श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू रोक नहीं पाए। किसी को वचन दिया कि जो मांगे वो दूं, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। यदि वो वचन को तोड़े तो न केवल अपने सुकृत नष्ट करें, बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगा दें। और यदि वो वचन रखें तो वो लोग जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते, उसे वन के कांटे कंकर में धकेल दे 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है। और ऐसे असहाय शेर पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोचकर कि तुमने पाप किया है जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए। हम सबको करना चाहिए। उन्हें यदि अपने धर्म की चिंता न होती तो आज भी इतने दुखी नहीं होते। आज जब मैं उन्हें इतनी सहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर ज्ञान ही हुआ कि मेरे कारण मेरा वीर, महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी है। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिसमें उनके सत्य, उनके धर्म, उनकी प्रतिज्ञा की क्षति न हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन न हो। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वह अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जो पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। कि सीता का अयोध्या की महारानी की तरह आदर सत्कार किया जाएगा। सीता पुत्री, तुम वन में भी एक महारानी की भांति ही रहोगी। क्षमा पितृदेव, क्षमा गुरुदेव। आप गुरुजनों से मेरा केवल इतना ही निवेदन है, जिसका पति तपस्वी वेश में रहेगा, उसकी पत्नी राजसी ठाट से जीवन बिताए, क्या उसको शोभा देगा? क्या ये स्त्री धर्म के अनुकूल है? क्या इससे मेरे पिता की शोभा बढ़ेगी या मेरे ससुराल के कुल का यश बढ़ेगा? माताजी, मुझे ये वस्त्र प्रदान कीजिए और सिखाइए इन्हें कैसे पहना जाता है। आओ बहुरानी, मैं सिखा
पहनाती हूँ, मैं पहनाती हूँ। आजा मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं आपके वचन का पालन करके आपको सुख दे सकूं। जीते रहो। आज्ञा दीजिए। राम, तुम्हारी कीर्ति का सूर्य अनंत काल तक कीर्तिमान रहे। पुत्र परमेश्वर, हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं रहा दशरथ। ऐसा पिता न किसी काल में हुआ और न होगा। आप शोक न करें पिताश्री। आप जैसे आदर्श राजा और धर्म पालक पिता पर हमें सदा गर्व रहेगा। जाने से पहले एक निवेदन है आपके श्री चरणों में। मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही है। उन्हें धीरज बढ़ाइएगा। उनका अपने पुत्र का बलिदान कर सकता है। ऐसे सत्यव्रती आदर्श राजा पर तो उसकी प्रजा को गर्व होना चाहिए। आपके राजा ने आपको आज तक पुत्र की तरह पाला है। यही मेरी आप सबसे विनती है। कार्यक्रम में रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष संदीप बंसल, उप मंत्री प्रदीप बंसल, रॉबिन अग्रवाल, अतुल अग्रवाल और मयंक बंसल सहित कई सम्मानित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, ऐसे मंचन न केवल धार्मिक आस्था को मजबूती देते हैं बल्कि समाज को मर्यादा, आदर्श और त्याग की शिक्षा भी प्रदान करते हैं। रामलीला मैदान में हुई इस भावनात्मक मंचन ने श्रद्धालुओं के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी।